नमस्कार साथियों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज की डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। अमर शहीद भगत सिंह विरामपेरा देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। विराम। स्वतंत्रता से पूर्व का हमारे देश का इतिहास ऐसे ही देशभक्तों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा है जिनमें भगत सिंह का नाम स्वतः ही युवाओं के दिलों में देशभक्ति एवं जोश की भावना पैदा कर देता है। विरामपेरा। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को कुर्बान कर उन्होंने भारत में न केवल क्रांति की एक लहर पैदा की बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी कर दी थी। विराम। यही कारण है कि भगत सिंह आज तक अधिकतर भारतीय युवाओं के आदर्श बने हुए हैं और अब तो भगत सिंह का नाम क्रांति का पर्याय बन चुका है। विराम। भगत सिंह अपने जीवन काल में ही अत्यधिक प्रसिद्ध एवं युवाओं के आदर्श बन चुके थे। विराम। उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था, यही कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगत सिंह का नाम भारत में उतना ही लोकप्रिय है जितना कि गांधी जी का। विरामपेरा। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा नामक गांव में एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। विराम। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके चाचा अजीत सिंह तथा सवर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। विराम। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उसी दिन उनके पिता एवं चाचा जेल से रिहा हुए थे, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें अच्छे भाग्य वाला मानकर उनका नाम भगत सिंह रख दिया था। विराम। देशभक्त परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह को बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ने को मिला। विरामपेरा। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। विराम। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें वर्ष 1916-17 में लाहौर KDAV स्कूल में भर्ती कराया गया। विराम। रोलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में जगह जगह प्रदर्शन किए जाने के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। विराम। इस नरसंहार की पूरे देश में भर्त्सना की गई। विराम। इस कांड का समाचार सुनकर
भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे और जलियांवाला बाग की मिट्टी एक बोतल में भरकर अपने पास रख ली ताकि उन्हें याद रहे कि देश के इस अपमान का बदला उन्हें अत्याचारी अंग्रेजों से लेना है। विराम पेरा। वर्ष 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए, किंतु लाला लाजपत राय ने लाहौर में जब नेशनल कॉलेज की स्थापना की तो भगत सिंह भी इसमें दाखिल हो गए। विराम। इसी कॉलेज में वे यशपाल, सुखदेव एवं तीर्थराम जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। विराम। भगत सिंह ने आत्महत्या दी डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म तथा मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक कृतियों की रचना की। विराम पेरा। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों ने इसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला। विराम। इस जुलूस में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। विराम। इतने व्यापक विरोध को देखकर सहायक अधीक्षक सैंडर्स बौखला गया और उसने भीड़ पर लाठीचार्ज करवा दिया। विराम। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह घायल हो गए कि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। विराम। स्टॉप।